Hello everyone, welcome to my class. Dear students, today I am sharing the next accountancy video of class 11th, that is chapter number 2 basic accounting terms. Dear students, इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी. Now we are going to discuss some further terms. Here we go. Now today's first term is expenditure. What is expenditure? As it is clear on the screen that spending the money or incurring a liability for acquiring the assets, goods or services is called the expenditure. What is expenditure? आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट्स को परचेज़ करते हैं, गुड्स को परचेज़ करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और उसको प्रोवाइड करवाने के बदले में प्रोवाइड करवाने के लिए या उसको क्रिएट करने के लिए आप जो भी मनी स्पेंड करते हैं या जो भी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द एक्सपेंडिचर. व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर? स्पेंडिंग द मनी, मनी को स्पेंड करना. इनकरिंग अ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी क्रिएट करना. किस पर्पज़ के लिए? फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, कोई भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, गुड्स को एक्वायर करने के लिए या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए. दैट अमाउंट इज नोन एज द एक्सपेंडिचर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. वन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर recurring in nature. Dear students, you have to keep in mind recurring expenditures refers to that expenditure where the benefit of the expenditure is received within a year, as it is shown in the screen. If the benefit of the expenditure is received within a year, it is called the revenue expenditure. For example, rent, interest. हम इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करें तो क्या कह सकते हैं बच्चों? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड ऑन रेकरिंग बेसिस, यानी जो एक्सपेंडिचर हमारे रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं. द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिलेटेड टू द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं, डेली उसके एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे बिजनेस की डेली एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपेंडिचर, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. इनका बेनिफिट हमें 1 ईयर के अंदर ही मिल जाता है. क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस के एक्सपेंडिचर हैं. आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उनको प्रोड्यूस करने में आपका जो खर्चा आएगा, उनको खरीदने में आपका जो खर्चा आएगा, वो आप बार बार करते रहेंगे और उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और उनको सेल करेंगे तो फिर आपको बार बार रिवेन्यू भी जनरेट होगा. तो दैट इज़ वाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर. वो रेकरिंग नेचर का खर्चा होता है, रेगुलर बेसिस पर किया जाता है, बार बार होता है हमारी फर्म में. दैट इज़ वाई उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. यही वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी फर्म की रेवेन्यू को जनरेट करते हैं. ये एक्सपेंडिचर हमारी फर्म की रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करते हैं. इनकी वजह से ही हमारा बिजनेस जो है वो रन करता है, स्मूथली रन करता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो अब जैसे यहाँ था कि द एक्सपेंडिचर वेयर द बेनिफिट लास्ट फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो इन द सेम मैनर व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर वेयर द बेनिफिट लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी जहाँ पर जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ अ मशीनरी. जैसे कि आपने एक मशीनरी परचेज़ की है तो उस मशीनरी को हम आगे सेल करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं. वी विल बी यूजिंग दैट मशीनरी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. आप कुछ सालों तक, कुछ ईयर्स तक आप उस मशीनरी को यूज़ करते रहेंगे. आपको उस मशीनरी का बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा, इनफैक्ट कई सालों तक वो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा. सो वी कैन से दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर वेयर द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर. जहाँ पर बेनिफिट जो मिलता है उस एक्सपेंडिचर का वो 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए मिलता है. ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे फर्म के नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं. नॉन रेकरिंग मीन्स जो एक्सपेंडिचर हमारे बार बार नहीं होने वाले, रेयर चांस के एक्सपेंडिचर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर परचेजिंग अ मशीनरी फॉर योर बिजनेस देन यू विल डू दिस एक्टिविटी ओनली फॉर आफ्टर द 10 years, after the 12 years or 5 years, 7 years, but you will not repeat this activity year after year. ठीक है. हम बार बार ये एक्टिविटी नहीं करने वाले क्योंकि बार बार एसेट्स को परचेज़ नहीं किया जाता. ना तो हम परचेज़ कर सकते हैं, ना ही परचेज़ करना फिजिबल है, बिकॉज हम एक फिक्स्ड एसेट परचेज़ करते हैं और वो हमारी ईयर बाय ईयर चलती चली जाती है. तो जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए मिलता है, और जनरली ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं बच्चों किससे रिलेटेड होते हैं? दीज आर रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये ज़्यादातर ये खर्चे हमारी फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड होते हैं. तो दैट इज़ वाई इन एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म. Next term is
profit. Now what is the profit? The excess of the revenue over its related expenses during an accounting year is known as the profit. What is profit? The profit refers to the excess of revenue over its related expenses during an accounting year. एक साल के अंदर आपके जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं और आपका जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उनके बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बच्चों. एज पर द मैचिंग कंसेप्ट वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द टर्म्स. सो व्हेन वी गेट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट ईयर इज़ नॉन एज द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? प्रॉफिट क्या हुआ बच्चों कि जब हमारे बिजनेस का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया एंड यू गेट द अमाउंट, तो उस अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस से. तो हम कहेंगे कि जब रेवेन्यू हमारा एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाता है तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट. ओके. नाउ नेक्स्ट टर्म इज गेन. व्हाट इज गेन? जनरली हम प्रॉफिट और गेन में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं बच्चों. हमें ऐसा लगता है कि प्रॉफिट एंड गेन बोथ आर द सेम कंसेप्ट्स, बट in actual there is a difference between the profit and the gain. Now what is the gain? Gain refers to the non recurring profit, यानी एक ऐसा प्रॉफिट जो आपको बार बार नहीं होने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं. विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट. ये वो प्रॉफिट होता है विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इवेंट्स और द ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस. यानी जो प्रॉफिट आपको मिलता है उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो आप कभी कभार करते हैं, जो इंसिडेंटल होती हैं, जो रेयर नेचर की होती हैं, जो आप डेली रूटीन में नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं, उन एक्टिविटीज से मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सोल्ड योर फिक्स्ड एसेट एट सम प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सोल्ड योर एसेट वर्थ ₹1 लाख, आपने अपनी 1 लाख की एक एसेट को 1.5 यानी 1.5 लाख मीन्स 1,50,000 का सेल कर दिया, तो दैट मीन्स यू हैव रिसीव्ड द प्रॉफिट ऑफ ₹50,000. बट दैट प्रॉफिट यू विल नॉट रिसीव ऑन डेली बेसिस. आपको ये प्रॉफिट डेली बेसिस पर रिसीव नहीं होने वाला है. आपको ये कभी कभार रेयर चांस का प्रॉफिट हो गया, बाई चांस हो गया, तो उसे हम जो है प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे गेन. तो गेन क्या है? एक ऐसा प्रॉफिट जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, जो आपकी इंसिडेंटल एक्टिविटी से क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गेन. लेकिन जो प्रॉफिट होता है बच्चों वो हमारे रेगुलर बेसिस पर जो हम अपने गुड्स को सेल करते हैं और बदले में रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू का एक्सपेंसेस पर ज़्यादा हो जाने से क्रिएट होता है. ये रेगुलर बेसिस का प्रॉफिट होता है. आप जब गुड्स को सेल करेंगे, आप रेगुलर बेसिस पर गुड्स सेल करेंगे, रेगुलर बेसिस पर आपको ये प्रॉफिट होगा, तो इसे हम प्रॉफिट कहेंगे. लेकिन जो प्रॉफिट आपका रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, किसी इंसिडेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, दैट प्रॉफिट इज नोन एज द गेन. नाउ वी हैव द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज लॉस. अब प्रॉफिट क्या था बच्चों? प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट वाज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर. जब रेवेन्यू हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि द डिफरेंस इज नोन एज द प्रॉफिट. तो इन द सेम मैनर व्हेन द एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, देन दैट टर्म विल बी नोन एज द लॉस. लॉस क्या होगा? जब हमारे फर्म के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं हमारे फर्म के रेवेन्यू से, तो उसे हम क्या कहेंगे? द डिफरेंस विल बी नोन एज द लॉस. लॉस होगा हमारा वो द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, इट्स टर्म्ड एज लॉस. उसे हम क्या कहेंगे? लॉस. लॉस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू. जब आप अपने एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू को माइनस करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है बच्चों? लॉस. तो ये थी हमारी आज की कंसेप्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.